हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रोनित और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रेनबो रिएक्शंस पर। आप लोगों ने अभी तक नीचे टाइटल पढ़ लिया होगा तो आप लोगों को अंदाजा है कि इस वीडियो में मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। ये मेरा लेटेस्ट व्लॉग है एंड यस, आई एम गोइंग ऑन माय वेरी फर्स्ट सोलो इंटरनेशनल ट्रिप टू नन अदर दैन थाईलैंड क्रब। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एंड ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए क्योंकि growing up as a shy and timid kid who didn't know how to go about the world, he's going on his first solo trip and that to an international one. Oh, huge deal. और मेरी फैमिली में भी मैं पहला इंसान हूँ, पहला लड़का हूँ जो कि एक्चुअली अपने सोलो ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो kudos to me. ये पूरा ट्रिप मैंने अपने एक्सपेंसेस में किया है एंड ये मेनली 6 डेज और 5 नाइट्स का ट्रिप है टू फुकेत एंड क्राबी। ये जो मैंने बुकिंग की है वो तिपोटो से की है। वहाँ पे बहुत अच्छे आइटनरीज आपको मिलेंगे, बहुत सारे पैकेजेस आपको मिलेंगे। आई चोज वन ऑफ द पैकेजेस। वहाँ पे बैंकॉक और पटाया जाने का भी ऑप्शंस है और आप चाहते हैं तो फुकेत और क्राबी के साथ भी आप क्लब कर सकते हैं बैंकॉक और पटाया। आई वॉन्टेड टू जस्ट गो ऑन फुकेत एंड क्राबी, एक्सप्लोर पहले एंड देन अगर अच्छा लगे तो बाद में बैंकॉक पटाया जा ही सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये दोनों चूज़ किया। आई विल बी शोइंग यू ईच एंड एवरी थिंग दैट आई विल डू ऑन दिस ट्रिप एंड अगर आप लोगों को अलग से कोई वीडियो चाहिए जहाँ पे आप लोग जानना चाहते हैं कि हाउ आई डिड ऑल द प्रेप, ऑल द रिसर्च एंड क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ती हैं अगर आप थाईलैंड में पहली बार जा रहे हैं, इमिग्रेशन के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, देन आई विल डेफिनेटली do that video for you guys, but you have to comment down below and I need at least 20 to 25 comments asking me for the same, or else I'm not going to do that, okay? Because of course most of the people don't watch my vlogs, तो yeah, जितने लोग देखेंगे, जितना ट्रैक्शंस वीडियो को मिलेगा, उतने ज़्यादा चांसेस है कि मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। फिलहाल आप लोग इन्जॉय कीजिए ये पूरा व्लॉग और अगर आपके कोई भी सजेशंस है, कोई भी कुछ भी आप जानना चाहते हैं, कुछ भी आपको पूछना है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट्स। आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर द एंटायर ट्रिप विथ यू गाइज एंड या fasten your seat belts because we are going on a roller coaster ride of this amazing journey. I will be seeing you. मेरी कल सुबह 6:40 की फ्लाइट है कोलकाता से फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। सो आई विल बी रीचिंग देयर 4 hours अर्ली क्योंकि इमिग्रेशन रहता है, बहुत सारे थिंग्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। Later. हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। ये आप पीछे देख सकते हैं, इंटरनेशनल चेक इन यहाँ पे होता है। आई एम रेडी टू गो। आई विल शो यू व्हाट हैपेंस इनसाइड। लेट्स गो। हम अंदर आ चुके हैं, नॉर्मल चेक इन हो गया है, अभी बैगेज चेक इन होगा। हम इंटरनेशनल काउंटर पे जाएंगे और बैगेज चेक इन करके लेट्स गो। बोर्डिंग पास मिल चुका है हमको और अभी हम जाएंगे इमिग्रेशन की तरफ, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इमिग्रेशन बहुत स्मूथली हुई, कुछ नहीं पूछा, बस मेरा पासपोर्ट देखा, मेरा बोर्डिंग पास देखा, स्टैंप मारा एंड ऑफ कोर्स बायोमेट्रिक स्कैन हुआ एंड देन दे लेट मी गो। दे डिडंट आस्क मी अ सिंगल थिंग। दैट वाज द स्मूथेस्ट इमिग्रेशन प्रोसेस एवर। अब देखते हैं फुकेत पे जाके क्या होता है इमिग्रेशन प्रोसेस, बिकॉज वहाँ पे डेफिनेटली आपको सवाल पूछेंगे। आई एम नाउ हेडिंग टू द गेट नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है, वो है 9th। सो गेट नंबर 9, हियर वी गो, हियर आई कम। गेट नंबर 9 के सामने हम लोग खड़े हैं और आई एम वेटिंग फॉर द गेट टू ओपन। अभी 3:30 बज रहे हैं एग्जैक्टली और गेट खुलेगा 5:40 को, ठीक 1 घंटा पहले। हमारा फ़्लाइट है 6:40 को और गेट खुलने वाला है 5:40 को, तो बहुत पहले मैं आ गया हूँ, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आ जाइए क्योंकि 3 से 3.5 घंटे हाथ में लेकर आना ज़रूरी है, क्योंकि इमिग्रेशन प्रोसेस में क्या होगा, क्या सवाल पूछेंगे, क्या नहीं, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। मुझे कुछ नहीं पूछा। मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पे आ रहे हैं शायद फर्स्ट टाइम फ्लायर्स हैं, इसी वजह से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे नहीं। मुझे बस स्टैंप लगा दिया गया और बोर्डिंग पास देखा, बायोमेट्रिक स्कैन हुआ एंड देन इट्स डन। अब बाकी रह गया है फुकेत में लैंड करके वहाँ का इमिग्रेशन प्रोसेस स्मूथ होगा, तभी जाकर मेरी दिल को राहत पहुँचेगी। वी विल सी यू डायरेक्टली व्हेन वी बोर्ड द फ्लाइट। 2000 years later.
अभी हम फुकेत उतर गए हैं, इमिग्रेशन भी ख़त्म हो गया है, अभी हम एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं। इमिग्रेशन वॉज प्रिटी स्मूथ। जो मेन इमिग्रेशन की लाइन थी वो बहुत बड़ी थी, तो पास में 200 बात देकर फास्ट इमिग्रेशन की एक लाइन है, फास्ट ट्रैक लाइन, वो मैंने ली। आई पे 200 बात एंड आई वॉज इन दैट लाइन और बहुत ही जल्दी हो गया, तो दे डिडंट आस्क मी एनी क्वेश्चंस। पासपोर्ट देखा, कुछ थंब इम्प्रेशंस एंड एवरीथिंग एंड बायोमेट्रिक स्कैन एंड दे लेट मी गो। मैं तो मतलब बेफालतू ही ज़्यादा टेंशन ले रहा था। तो वी आर हियर। अभी मैं एग्जिट से निकल के आई विल बी वेटिंग फॉर माई कैब टू पिक मी अप, टेक मी टू ओके नो क्रैबी। तो मैं बाहर आ गया हूँ और मुझे मेरे नेम टैग के साथ मिला है। सो आई एम वेटिंग हियर। यहाँ पे आप पीछे अगर देख सकते हैं, ये वेटिंग एरिया है। यहाँ पे सभी की नेम के टैग के साथ गाड़ियाँ कैब के लिए सब लोग वेट करते हैं एंड देन आपका कैब आता है। द पर्सन हु इज़ इन चार्ज, शी और ही whoever it is, they call the cab driver and they call come here and pick you up। तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ मेरे कैब ड्राइवर के लिए। मैं वक्त से बहुत पहले पहुँच गया हूँ। आई एम प्रिटी अर्ली। अभी हम कैब में बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है। तो मैं अभी फ़िलहाल जा रहे हैं हम लोग सुंदर रिजॉर्ट, यहाँ पे जो कि है कराबी में। यहाँ से 2.5 घंटा लगेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराबी जाने पे। और सो आई एम गोइंग टू एंजॉय द सीनरी बिकॉज yeah, it's my first time, so I'm going to capture each and everything। 3 hours later. मैं अपने पहले डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ, सुंदर रिजॉर्ट, कराबी, थाईलैंड। आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत रिजॉर्ट है ये। इट्स लाइक माय फेवरेट राइट नाउ। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा टूर करवाता हूँ एंड आई होप यू विल लाइक इट टू। अगर आप कभी कराबी में आते हैं और कम बजट पे रहना चाहते हैं, दिस इज़ अ रियली गुड ऑप्शन। ओके, रियली गुड ऑप्शन। इट्स लाइक a 3.5 star resort and really good reviews and definitely a must visit. Let me show you why.
later. और पहुंच गए हैं। अभी मैं लंच करने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा भूख लगी है। थोड़ा सा फ्रेश हो गया, वाईफाई से कनेक्ट कर लिया। सिम अभी तक नहीं भरा है, भरने के बाद आई विल कनेक्ट विद अदर पीपल। बट अभी फ़िलहाल के लिए आई एम वेरी हंग्री, आई एम स्टार्विंग। तो मैं जाकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में, लोकल रेस्टोरेंट में जाकर आई विल हैव लंच। 7-Eleven के बिल्कुल पास है, तो लेट्स गो। What a feast! What an absolute feast! मेरा पूरा लंच 190 बात में निपट गया। 190 बात इक्वल्स टू 570 INR एंड इट्स सो डिलिशियस। आप लोगों ने देखा कि पैड थाई नूडल्स कितना टेस्टी था। मैंगो स्टिकी राइस वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड अभी मुझे पता है कि क्यों लोग कहते हैं कि मैंगो स्टिकी राइस ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स द फ्रूट्स वर वेरी फ्रेश। ओह माय गॉड, पेट पूरा भर गया। चूहे दौड़ रहे थे मेरे पेट में, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आई एम जस्ट rejuvenated all of a sudden. I don't feel like sleeping. I don't feel like just resting. I just want to go about my day and do something very active. But हाँ, मुझे अभी नहाने की ज़रूरत है। I need to get fresh और फिर सिम कार्ड भी एक्टिवेट करना है। थोड़ा सा रेस्ट तो चाहिए होगा, क्योंकि शाम को फिर I will be going to the Aonang night market to explore it. So guys, stay with me and I hope you're enjoying our journey so far, because I am definitely enjoying the heck out of it. 3 hours later. तो अभी मैं कराबी के रास्तों पे अकेला चलता हुआ जा रहा हूँ आओनांग नाइट मार्केट। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। सुबह को जो कड़ी धूप थी वो शाम को एक बहुत ही एक स्वीट सी ब्रीज़ में कन्वर्ट हो गई है। एंड फील सो लाइट, यू नो। और नहाने की वजह से और भी, यू नो, आई फेल्ट वेरी फ्रेश। आई टोल्ड यू आई वॉज फिल्ड विथ एनर्जी एंड दैट कंटिन्यूज। I am bustling with energy. I'm ready to go explore the night market, see all the different type of seafood and the different snacks that we can find there. Also, I don't know what I'm expecting, but बहुत ही ज़्यादा सुना है मैंने यहाँ के नाइट मार्केट के बारे में, and I am really really excited to explore that. So let's go. I will show you how pretty the night in Krabi looks right now.
बहुत सारी शॉपिंग कर दी। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत कुछ है अंदर। इम्पल्सिव बाइंग नहीं, मेरे लिए ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा है मैंने, बस मेरे लिए एक पैंट और शर्ट का सेट ख़रीदा है जो कि बहुत ही क्यूट है। एंड आई एम प्लानिंग टू वेयर दैट टुमारो ऑन द सेवन आइलैंड्स टूर। वेरी प्रिटी एंड आई कुडंट टेक माई आइज ऑफ इट, सो आई हैड टू वेयर इट। एलिफेंट पैंट्स और एलिफेंट शर्ट जो यहाँ पे बहुत फेमस है। और इसके अलावा मेरे दोस्तों के लिए कुछ सूवेनियर्स खरीदे हैं, घर के लिए एक सूवेनियर खरीदा है। एंड आई वाज लाइक कॉन्स्टेंटली मैसेजिंग देम, वीडियो कर रहा था उनको सबको कि यू नो कौन सा पसंद आएगा। देख प्रिटी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टफ इज़ वेल, जो कि आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। बट थाईलैंड इज़ फेमस फॉर ऑल दोज कॉन्ट्रोवर्शियल स्टफ, राइट? दैट्स द ब्यूटी ऑफ थाईलैंड एंड दे डोंट शाई अवे फ्रॉम यू नो showcasing all of them out there, but I love that. अभी मैं खाने बैठा हूँ in this very beautiful bar रेस्टोरेंट में। बहुत ही खूबसूरत है। मैंने ऑर्डर किया है कुछ चीज़ें एंड आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस थाई फूड। दैट्स द प्लान। पहली बार हैम खाने वाला हूँ मैं चिकन के साथ, सो एक्साइटेड फॉर दैट। तो मैंगो स्मूदी आ गया है। You know, this is my very first day in Thailand, and I'm already happy that I took this decision of coming by myself, exploring, because this is giving me life, this is giving me happiness, this is giving me, I don't know, a breath of fresh air. मैं अकेला यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ विदाउट थिंकिंग कि कौन क्या बोलेगा. आई एम टेकिंग पिक्चर्स, making videos, having these very delicious smoothies, you know, talking to people. People are really, really nice and, you know, welcoming, warm, and, you know, smile देके जो बात करते हैं ना, you feel like you want to talk to them more, you want to know about them more. It's just, they are just so wholesome. यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है so far. मेरा पहला दिन है and I'm already in love with this place.
तो सोचो बाकी के दिन यहाँ पे रह के मेरी क्या हालत होने वाली है। देखो कितनी सारी शॉपिंग कर ली मैंने। इसमें से बहुत सारी शॉपिंग मेरे दोस्तों के लिए भी है, लेकिन लाइक देयर इज सो मच मोर टू एक्सप्लोर हियर। द नाइट मार्केट इज़ ब्यूटिफुल, इट लुक्स so good, the things and the people, the food, so much lively, and the crowd is awesome as well. They are like भर के different religions, different regions, different ethnicities, सब तरह के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे, and everybody is just having their best time, and that makes you happy as a person. You know, वो positivity वो हो जाती है, रब हो जाती है आपके ऊपर। ओवरऑल आई एम हैविंग अ गाला टाइम, एंड कल सुबह 7 आइलैंड्स टूर जाना है मुझे krabi, एंड आई हैव बॉट अ वेरी किलर आउटफिट टू गो फॉर द राइड। आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट वे टू एंड दिस। अभी रात के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं यहाँ पे, एंड आई एम जस्ट टेकिंग अ वॉक बैक होम। बहुत सारा खाना खा लिया, बहुत टेस्टी खाना था, पेट भर गया है, एंड डाइजेशन भी हो जाएगा, एंड आई विल बी एबल टू टेक अ नाइस लिटिल वॉक। Day 2. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये मेरा दूसरा दिन है थाईलैंड टूर का, एंड आज बहुत सारी चीज़ें प्लान की हुई है। आज 7 आइलैंड टूर है जो कि मैं जाने वाला हूँ krabi में। उससे पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे, स्विम करेंगे नीचे स्विमिंग पूल में, एंड देन आई विल पैक अप। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पैक करनी पड़ेगी इस टूर के लिए, स्पेशली सनस्क्रीन, देन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज वहाँ पे भीगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि स्पीड बोट करके हम आइलैंड टूर करेंगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। अभी तक मैंने फाइनल आउटफिट डिसाइड नहीं किया है जो मैं वहाँ पे पहनने वाला हूँ, बिकॉज देयर आर ब्यूटीफुल आइलैंड्स जहाँ पे कुछ फ़ोटोशूट भी करूँगा मैं बाय माई सेल्फ, यू नो, दैट विल बी अ फर्स्ट। तो या आई एम एक्साइटेड फॉर द टूर। अभी फ़िलहाल मैं मेरे क्या बोलते हैं, बोल सकते हो वरांडा पे बैठा हूँ। इट्स सो पीसफुल। इट्स 7:30 AM इन द मॉर्निंग हियर थाईलैंड में। इसका मतलब है अभी 6 साढ़े 6 के करीब होगा इंडिया में। तो या इट फील्स सो नाइस। 6 से 7 घंटे की नींद हुई मेरी। अभी मैं जो करने वाला हूँ कि पूरा जो रिजॉर्ट है ना वो मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, क्योंकि देयर आर सो मेनी अदर प्लेसेस। मैंने मैप देखा जो कि मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, तो आई एम गोइंग टू डू दैट। सो अभी मैं रेडी हो गया हूँ नहाने के बाद। अभी जा रहे हैं हम 7-Eleven। तो मैंने अभी भी एक भी 7-Eleven स्टोर एक्सप्लोर नहीं किया है, और वो थाईलैंड की सबसे बड़ी खासियत में से एक है, तो डेफिनेटली चेक करना तो बनता है। आई विल चेक आउट द गुडीज़ एंड ऑल द स्टफ़ जो कि वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पे। तो वो सब देखूँगा मैं, चेकआउट करूँगा, कुछ प्रोडक्ट शायद ख़रीदूँ टू टेक बैक होम। एंड देन 1:30 बजे मेरी गाड़ी आने वाली है टू पिक मी अप, सो आई हैव टू गेट रेडी फॉर दैट एज वेल। दिस इज़ माई फिट। आई रियली लाइक दिस शर्ट। So I got this bracelet, looks good on my hand.
So yeah, let's go. हम बिल्कुल खड़े हैं सामने सबसे फेमस जगह यहाँ की खाने की. अभी हम अंदर जाएंगे एंड आई विल शो यू व्हाट आई एम गोइंग टू बाय. इनफैक्ट कुछ चीज़ें खरीद के आई विल हैव लंच. सो लेट्स गो. ये आ गए हैं 7-Eleven के अंदर. मेरे पीछे देख सकते हैं भर भर के वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है. ड्रिंक्स बोलिए या फिर आप नट्स बोलिए, सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट हम एक्सप्लोर करने वाले हैं. एंड आई एम गोइंग टू टेक फ्यू ऑफ द थिंग्स जो मैंने बहुत सारा रील्स देखा है इनके बारे में, जिनके बारे में बहुत सारे रील्स देखे हैं. तो लेट मी चूज फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट आई एम प्लानिंग ऑन बाइंग एंड यू नो टेकिंग. ढेर सारी शॉपिंग कर ली है मैंने. यू सी ये घर पे जाकर मैं खाने वाला हूँ. 2 टोस्टीज़ भी ली है मैंने, सैंडविच जो यहाँ की फेमस है, और इन लोगों ने गर्म करके मुझे ऑन द स्पॉट दी. तो आई एम गोइंग टू हैव देम एट द होटल. ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं वेफर थाई टी आइसक्रीम. कभी नहीं टेस्ट किया है. थाई टी यहाँ का बहुत फेमस है, तो आई वॉन्ट टू ट्राई इट आउट. तो अभी सामने ऑन द स्पॉट आपके लिए ट्राई करके बताऊंगा कैसा है. अनयूजुअल सा टेस्ट है बोल रहा. वेफर मीठा है, पर अंदर जो थाई टी है ना, चाय पत्ती की तो मतलब स्मेल आ रही है. बहुत ही एग्जॉटिक सी टेस्ट है इसमें. इट्स रियली नाइस एक्चुअली. Not too sweet, not too dry. It's a perfect combination of sweet and umami flavor, I would say. Very addictive. वेपर खोल रहा है इसका. इससे पहले ये पिघल जाए मैं ख़त्म करता हूँ और होटल में जाकर दिखाता हूँ मैं क्या क्या मैंने ख़रीदा है, क्या क्या मैं खाने वाला हूँ. शॉपिंग करके 7-Eleven से हम वापस आ गए हैं. मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या ख़रीदा वहाँ से. सबसे पहली चीज़ जो मैंने खरीदी वो है सॉफ्ट ड्राइड मैंगो दोई खाम. सॉफ्ट ड्राइड मैंगो, ये मेरे फ्रेंड ने बोला था कि ये वहाँ का बहुत फेमस है, तो अगर जाओ तो सॉफ्ट ड्राइड मैंगो ज़रूर खरीदना. आई एम गोइंग टू टेक इट फॉर माई होम एंड ताकि मेरे मम्मी पापा सब लोग टेस्ट कर सके. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. मैंने कभी टेस्ट नहीं किया है, तो आई डोंट नो हाउ इट टेस्ट, बट डेफिनेटली मैंगो का ब्रांड है, ऑफ कोर्स अच्छा ही होगा. तो सेकंड जो सबसे फेमस चीज़ है वहाँ की वो है वहाँ का कोकोनट वाटर. तो वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स थे, पर इस ब्रांड के बारे में मैंने बहुत सारे इंस्टा रील्स पे देखा था. आई डोंट नो एग्जैक्टली ये करेक्ट ब्रांड है कि नहीं, क्योंकि मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ. ओह है यहाँ पे कोको मैक्स. तो मैंने वहाँ का बहुत सारे कोकोनट के ब्रांड्स थे कोकोनट वाटर के, पर मैंने ये वाला चूज़ किया. आई विल ड्रिंक इट एंड आई विल टेल यू हाउ इट इज़ एग्जैक्टली. इतना
कुछ बोला है, हाइप है इसकी, तो पी के देखता हूँ। कोकोनट फ्लेवर तो है डेफिनेटली, पर पानी में ना कुछ डिफरेंस है। इट्स एक्चुअली नाइस, मीठा नहीं है ज़्यादा, एक बहुत ही अर्दी कोकोनट फ्लेवर है इसमें। इट टेस्ट रियली नाइस, वेरी रिफ्रेशिंग। I think I'm going to take it for the tour today. Really nice. इसके बाद जो है वो है कोकोनट योगर्ट। तो बहुत सारे योगर्ट थे, ये प्रोबायोटिक है, तो मैंने बोला कि ठीक है टेस्ट करके देखते हैं। प्रोबायोटिक योगर्ट फ्रॉम डची हाई फाइबर 0% फैट, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 0% तो नहीं पर डेफिनेटली 95% फैट है मेरे अंदर। तो या आई एम गोइंग टू टेस्ट दिस एज वेल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने बहुत टेस्टी 2 चीज़ें मंगवाई हैं, टोस्टेड सैंडविचेस। लुक्स वेरी टेस्टी, गर्म करके दिया उन लोगों ने मुझे। गार्लिक बेकन क्रीम सैंडविच, यही लिखा था उस पर। तो टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है। वाह, गार्लिक ब्रेड फिल्ड विथ bacon. It's a great snack also. चीज भी है अंदर, भूल गया था बोलना। चीज जो है वो ओवर पावरिंग नहीं है, टेस्ट एकदम परफेक्ट है। बेकन का भी आपको फ्लेवर आएगा, बिट्स भी है अगर बेकन। इट्स नॉट अ बिग सैंडविच, सो इट्स नॉट वेरी फिलिंग ऑल्सो। यहाँ पे 2 यहाँ पे हैं और 2 मैंने मंगवाए हैं, जो कि श्रेडेड पॉर्क सैलड क्रीम सैंडविच है। वो भी मैं टेस्ट करके बताता हूँ आप लोगों का। I'm obsessed with this. This is so good. Look at the size of this. ये croissant है, croissant sandwich। ये भी बहुत फेमस है, इंस्टा रील्स पे मैंने बहुत देखा था। मैंने कहा अब तो टेस्ट करके देखना ही पड़ेगा। लेट मी टेस्ट दिस। इज द pork one। Sweet, creamy, juicy, very savory. But I can have one at a time. I cannot have 2 at a time. I will give this 7.5 out of 10. जो पिछले वाला था गार्लिक जो सैंडविच, टोस्टी सैंडविच, I will give that a definite 10 out of 10. I love garlic bread. Anything with garlic. अंदर देखिए, looks very gooey and creamy. Time for the taste. Wow. इसको दिखाता हूँ। इसके अंदर एक्चुअली कोकोनट चंक्स है, देख सकते कि नहीं। एंड इट्स लाइक जेली वाला टेक्सचर है, और दही जो है, मीठी दही चीनी के साथ, वो वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, एकदम परफेक्ट अमाउंट है, बैलेंस्ड है। मतलब अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो, जो कि मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर who are watching this right now, तो you can have this and it's really healthy as well. जो कोकोनट चंक्स है वो मुंह पे आके मेल्ट हो जा रहा है। This is very delicious. I'll give this a 10 out of 10.
ओवरऑल एक्सेप्ट फॉर द सॉफ्ट ड्राइड मैंगो जो कि मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, आई विल गिव दिस द 7-Eleven snacks a solid 9 out of 10.